अक्सर आपने देखा होगा कि आपका पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी अपेक्षा ज्यादा खुशहाल, ताकतवर या धन दौलत से संपन्न दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी अपने मन में विचार किया है कि हम सभी का मस्तिष्क की बनावट सेम है? जहां तक कि आंख, नाक, कान, मुख सब एक जैसा है। जब सब कुछ एक जैसे ही है तो अपनी जिंदगी में सब खुशहाल की जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हैं? परेशान अथवा गरीब क्यों रहते हैं? आज आपको वह जानकारी मिलने वाली है जो आज के पहले आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना कभी सुना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी काम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वह सब चेतन मन के द्वारा होता है। चेतन मन अपना काम जागृत अवस्था में या कहे कि पूरे होश हवास में करता है, जबकि अवचेतन मन चेतन मन के द्वारा दिए गए निर्देशों को सच मान लेता है, चाहे वह चीज सही हो या गलत हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब अवचेतन मन गलत चीज को भी सच मान लेता है तो हमारा अवचेतन मन सही निर्णय कैसे लेता है? साथियों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण हमारे अवचेतन मन से ही होता है। प्रकृति के द्वारा हमारे अवचेतन मन को बहुत मजबूत बनाया गया है। अवचेतन मन बहुत समझदार होता है। यह सब प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि यह सब जानता है। जैसे हनुमान जी को समुद्र पार करने की बात आई तो उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाया गया था। अवचेतन मन आपके साथ बहस या पलटकर उत्तर नहीं देता है। ये आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप मुझ पर नेगेटिव चीजों का छाप न छोड़े। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं और यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ऐसा करके आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोककर अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक संकुचन, बीमारियां एवं न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती है। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करना और कुंठा से उबरना चाहते हैं तो दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है कि मैं जो महसूस करता हूं वह बाहर व्यक्त होता है। संतुलन और संबुद्धि प्रत्येक ओर है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, ऐसे में आपके अवचेतन मन से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही संदेश देना होगा, क्योंकि यह तो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। यदि आपकी उंगली कट जाए तो उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि भी होती है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसने आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लिया तो समस्या का उत्तर तलाशते समय आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास उत्तर है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता? तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आप अपने मस्तिष्क को विराम देकर आराम से बैठ जाइए और शिथिल होकर शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है,
यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श उत्तर दे रही है, और मैं इसे भली भांति जान रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी स्वतंत्र होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दिखाया कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। आप देखते हैं कि दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि नींद की मात्रा पर्याप्त नहीं होने पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि नींद की कमी किसी को भी चिड़चिड़ा, तुनकम मिजाज और निराशावादी बना देती है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्यों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं, तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। हमारा अवचेतन मन चाहे दिन हो या फिर रात 24 घंटे एक्टिव रहता है। अवचेतन मन भयंकर तबाही एवं संकटों से भी आपको बचाता है। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला,
कि इन हेडलाइंस को पढ़ो मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैंने अभी जिस सपने के बारे में बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मां दे सकती है। वह लोगों को यहाँ या वहीं न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता रहता है। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। जैसा आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल न लें। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थीं। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थीं, लेकिन वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थीं जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थीं। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं, अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं, ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराए। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से प्रत्येक को क्षमा करता हूं और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है जब मैं अपने अंदर दैवीय उपस्थिति को महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। बस यही बातें आपको सोने से पहले दोहरानी है, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव देखने को मिलेगा। आप शांति से सोएंगे और खुशी से जागेंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी तक अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन का वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो जीवन को नई सीख एवं